हेलो माय डियर, नवरात्र शुरू हो चुकी है। माँ दुर्गे सभी व्यक्तियों को, सभी स्टूडेंट को खुश रखें। और ये गागर में जो सागर की सीरीज चल रही है उसका हम अभ्यास का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम डालेंगे धीरे धीरे करके, पार्ट बाय पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये बातें कम पल्ली पड़ रही है तो इसका लेक्चर वीडियो पार्ट बना हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ पे चले जाइए, ठीक है। और वहाँ से उस पार्ट को देखिए, उसके बाद इस पर आइए, ठीक है। ना समझ में आए, खराब लगे, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मार दिया कीजिए, ठीक है। परंतु आप वीडियो कंप्लीट पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ना कंप्लीट अगर देखते हैं वीडियो तो समझ में ना आने की बात ही नहीं है, ठीक है। आएगी, लेकिन आप इसका लेक्चर वीडियो पार्ट जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ओके, अब आइए मेरे साथ बनिए, ठीक है। आग लगाते हैं यहाँ पे। एक ट्रक विरामावस्था से चलना शुरू करती है। विरामावस्था मतलब यू विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। किसी पहाड़ी से नीचे की ओर एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। क्या आप जानते हैं नियत त्वरण से लुढ़कना अगर शुरू कर रही है तो क्या उसकी एक्सीलरेशन आपको मालूम है ना, ठीक है। लुढ़कना शुरू करती है और 20 सेकेंड में टाइम 20 सेकेंड ले लेती है। अच्छा एक बात बताइए प्यारे बच्चों, नियत त्वरण का अर्थ क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में जो है ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब वो बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में बढ़ रही है, नियत त्वरण से बढ़ रही है। जैसे पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी तो दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड। मतलब कि पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, दूसरे में 10 मीटर पर सेकंड हो गई उसका स्पीड वेलोसिटी, और तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गई, और चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड वेरी कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियत त्वरण से बढ़ना, ठीक है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो मास ऑफ ट्रक, एमटी लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, मास ऑफ ट्रक कितना है, 7 टन है। तो हर एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 7 टन में प्यारे बच्चों आप ही बताइए क्या 7000 किलोग्राम ना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब फोर्स बताना है, ठीक है। कि आखिरकार जो ये नीचे बढ़ रहा है तो इस पर कितना फोर्स एक्सेलरेट हो रहा है, कितना फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। वो फोर्स बताना है, ठीक है। तो इस पर लगने वाले फोर्स की गणना करनी है। तो आप जानते ही हैं कि फोर्स की गणना करने के लिए प्यारे बच्चों मुझे F = ma, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा, इसे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आओ अब मुझे देखो, अगर मुझे A ही निकालना है तो U मालूम है, A मालूम है, T मालूम है, S मालूम है, तो लगा दो प्यारे बच्चों, लगा दीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति का दूसरा नियम तो लगाएंगे, लेकिन लॉ ऑफ मोशन जो होता है S = ut + ½ at², ठीक है। ये कौन सा मोशन है आप ही बताइए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम यहाँ पे लगेगा और यहाँ पर न्यूटन गति का दूसरा नियम लगेगा, ठीक है। वो हम लोग बाद में अप्लाई कर लेंगे। एस कितना है प्यारे बच्चों, 400 मीटर की दूरी तय करती है। यू विल बी 0, 0 के साथ टाइम कुछ भी ले लो, ये 0 ही होना है। तो 1/2, ए मालूम नहीं है और टी का स्क्वायर चलेगा, तो टी का स्क्वायर चलेगा तो टी कितना है 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर, तो 400 = 1/2a, और ये 20 का स्क्वायर प्यारे बच्चों हो जाएगा 400, और ये दोनों 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। आप किसी भी तरीका से बनाइए, ठीक है, रिजल्ट यहीं पे जाके रुकने वाली है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को अगर ये क्या बन गया, a 1 जा a और बटे में 2, और इधर क्या बचा 1। सो नाउ माय डियर a = 2 1 जा 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तब आप इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको फोर्स निकालना है तो F = ma, ठीक है। तो मास कितना है प्यारे बच्चों 7000, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, एक्सीलरेशन का वैल्यू निकल करके आया है, एक्सीलरेशन का वैल्यू निकल करके आया है 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो निकल करके आया है। अच्छा एक प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रही है क्या, आप उसे देखो, ठीक है। इसका त्वरण द्रव्यमान 7 टन है, अगर इस पर लगने वाला बल की गणना करें तो ये तो ठीक लग रहा है, ये गड़बड़ कहाँ है, ठीक है, ये ठीक ठाक है। 1/2 AT स्क्वायर 400, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 7 दूनी 14,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 14,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब ये गाड़ी चल रही थी तो इस पर 14,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था ट्रक पे, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है। मेरा आपको से एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, ठीक है। पूरा देखने पर ये चीज़ें सेंस धीरे धीरे देना स्टार्ट करेगा। ऐसा कतई नहीं है प्यारे बच्चों कि इन चीज़ों को बिना समझे कोई तुक्का मार दे ऐसे आंसर आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और एक झटके में अगर सोचते हैं कि एक झटके में हो जाए, तो एक झटके में कोई माई का लाल ना कर सकता है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, ठीक है, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, मुकाम मिलेगी, ठीक है। आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।